टाइम के पहले दिन। ठीक है, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। और जैसा आप सभी को पता है, हम लोग क्लास 10 के मैथ्स में चैप्टर 8 पढ़ रहे थे, त्रिकोणमिति यानी ट्रिगोनोमेट्री। लास्ट क्लास में हमने कुछ एंगल्स के बारे में देखा था, 30 डिग्री 45 डिग्री वगैरह, कुछ विशिष्ट कोणों पर त्रिकोणमितीय अनुपात, मतलब एक टेबल जो पढ़ाया था उस पर बेस्ट कुछ क्वेश्चन पढ़े थे। तो आपको सारे चार्ट याद होने चाहिए, साइन 30 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, है ना। तो इस तरीके से आपको याद करो कि कभी कोई भी क्वेश्चन में यूज करना पड़े, आप जल्दी से उस वैल्यू को यूज कर लीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है रिकॉल के लिए। डायरेक्ट आपसे ऐसा नहीं कि पूछेगा कि साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन देता है। ठीक है, तो आप सॉल्व करिए। कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होगा, जो भी आएगा उसको देखिए इन तीन चारों में से कौन से ऑप्शन को सेटिस्फाई करेगा। पोल आपका थोड़ी देर में ऑन मिल जाएगा, चैट अभी बंद कर दे रहा हूँ। कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। पावर 2 है, बीच में माइनस है, बीच में प्लस होता तब तो एक आइडेंटिटी भी हो जाता, आपका एक फॉर्मूला ही बन जाता। आप सोचिए कि कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है। फिर सोचिए साइन 30 का वैल्यू क्या होता है। इन दोनों वैल्यू का वर्ग भी करना है हमें। ठीक है, यहाँ पर पावर 2 लिखा हुआ है। तो सर कितनों का सही है? अभी मुझे भी नहीं पता, इसको सॉल्व करिए फिर देखते हैं कितने बच्चों का सही। पांच बच्चों का सही है शायद, 6 बच्चों का भी सही है। ठीक है, ज्यादातर आंसर सही है अभी तक। ठीक है, बस वैल्यू डालना है, वर्ग करना है, उसको माइनस करिए, देखिएगा। बस कैलकुलेशन को थोड़ा ध्यान रखिएगा ट्रिगोनोमेट्री में, वैल्यू तो याद करना ही। 30 सेकंड और रुकते हैं, 30 सेकंड और। 25, 20, 20 सेकंड और। बस क्लास में जितना क्वेश्चन पूछ रहा हूँ सभी को सॉल्व करिए, अपने कॉपी में नोट डाउन करिए। उसके बाद एनसीईआरटी बुक को भी सॉल्व कर लो, कोई डाउट होता है पूछिए। लास्ट 10 सेकंड। एंड अब अगर कर ली हो तो जाकर वोट कर दो, ज्यादा टाइम नहीं है। 5 सेकंड में एंड कर रहा हूँ। 5, 4, 3, 2, 1। पोल को मैं एंड कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। कोई डाउट होगा तो बताइएगा। बोला गया है कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। तो कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, बोलो। √3/2। √3/2। ठीक है, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2। 1/2। तो यहाँ पर पुट करते हैं कॉस स्क्वायर 30 कहने का मतलब कॉस 30 का वर्ग। ठीक है, स्क्वायर भी करना है। कॉस 30 का वैल्यू आपने बोला था √3/2 होता है, और इसका वर्ग भी कर देना है हमें। ठीक है, माइनस साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है और इसका स्क्वायर कर देना है। ठीक है, अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा,
सर √3, अब देखो a बटा b का अगर आप स्क्वायर करोगे ना, मतलब ऊपर में भी स्क्वायर होगा और नीचे में भी स्क्वायर होगा, दोनों तरफ वर्ग होगा। तो √3 का वर्ग करेंगे, अब इतना लिखना नहीं है कि बार बार हमें हर चीज लिखे। √3 का वर्ग करेंगे 3 मिलेगा, और 2 का वर्ग मिलेगा कितना मिलेगा, 2 गुना 2 4 मिलेगा। √3 का वर्ग करोगे तो √3 इंटू √3 मिलेगा ना आपका 3, ठीक है, और 2 गुना 2 करने पर तो 4 मिल ही जाएगा, ठीक है, तो आप 3/4 लिख दिए। 1 का वर्ग करेंगे तो आपका 1 ही मिलेगा, 1 गुना 1 1, 2 गुना 2 4, ठीक है। अब नीचे में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर क्या हो गया हमारा, 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, ठीक है, हर सेम है। तो हर अगर सेम है तो बहुत आसान हो गया कैलकुलेशन, 4, 3 में से 1 घटा देंगे, ठीक है, 3 - 1 कर दिया, 1 सेकंड, 3 - 1, तो ये क्या आ गया 2/4, और 2/4 कहने का मतलब 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये आ रहा है 1/2। अब 1/2 देखिए कहाँ पर है, सेक 30 का वैल्यू कितना होता है, cos 30 का उल्टा, cos 30 होता है आपका √3/2, तो सेक 30 हो जाएगा 2/√3, ठीक है, ये तो आपका आ गया 2/√3। cos 60 डिग्री का वैल्यू, cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, ठीक। sin 60 डिग्री, sin 60 होता है √3/2, और cos 30 कितना होता है, cos 30 होता है आपका √3/2। इनमें से 1/2 कहाँ पर आया है, बी। आपका जो आंसर आया है 1/2 आया था, 1/2 हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, बाकी ए गलत, सी गलत, डी गलत, ओके, तो आंसर ये वाला कहाँ पर लिख रहा है, बी में। तो डायरेक्ट वैल्यू ना लिखकर ऑप्शन में आपको सेक 30 cos 60 sin 60 cos 30 के टर्म में ऑप्शन दे सकता है, ठीक है, तो सारे वैल्यू याद होने चाहिए, कम से कम साइन कॉस और टैन के, साइन कॉस टैन याद है तो बाकी सेक कॉसेक और कॉट का तो याद कर ही हो जाएगा, ठीक है, उल्टा करना है बस, ठीक। चलिए इतना क्लियर तो वाई लिख के कंफर्म करिए, फिर आगे बढ़ेंगे, अगर डाउट है तो पूछ सकते हो, ठीक है। ये तो हमने लास्ट क्लास में सीखा था, इसके बाद एक चीज और सीखा था, सर्व समीका। कितने आइडेंटिटी आपको पढ़ाए थे बताइए, कितने आइडेंटिटी मैंने बोला था कि याद कर लो, 3 सर। 3 आइडेंटिटी, 3 सर्व समीका बोला था, याद कर लीजिए। वो तीनों यहाँ पर लिख रखा है। पहला आइडेंटिटी क्या है आपका, पहला सर्व समीका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, यहाँ पर थीटा और यहाँ थीटा सेम रहेगा, दोनों पे वर्ग है और प्लस का साइन रहेगा तो 1 आ जाएगा। सेकंड, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, बीच में यहाँ पर माइनस होना चाहिए, ठीक है। कॉसेक, तीसरा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये 3 तो आपको याद करना ही पड़ेगा। अब तीनों से दो दो फॉर्मूला निकल कर आता है, ठीक है, एक बार मैं रिकॉल करवा देता हूं, क्या मैंने बोला, पहला सेट, ठीक है, जो याद आपको करना है वो याद तो ये करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब थीटा की जगह पर ए रह सकता है, बी रह सकता है, लेकिन दोनों जगह सेम रहना चाहिए, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी नहीं लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए लिखेंगे, कॉस स्क्वायर भी ए लिखना पड़ेगा, साइन स्क्वायर एक्स लिखेंगे तो कॉस स्क्वायर भी एक्स लिखना पड़ेगा, तो 1 आ जाएगा। यहां से आप दो फॉर्मूला निकल कर अपने बताया था मैंने कि पहला क्या लिखेंगे सर, साइन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कभी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा रहेगा तो साइन स्क्वायर थीटा उसको लिख दीजिएगा। और हम ये भी कह सकते हैं, एक तो ये याद कर लिया, दूसरा हम ये भी याद कर सकते हैं सर कॉस स्क्वायर थीटा अगर लिखना रहे तो क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेज देंगे, तो ये बनेगा सर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो पहला तो ये सेट याद रखना है आपको, ठीक है, एक तो ये याद कर लेना है। सेकंड, याद बस पहला वाला करिएगा। सेकंड सेट लिखा मैंने क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, ये 1 होता है। टैन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा मत लिखेगा, सेक में से टैन घटाना है, ठीक है, सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर 1 होगा। तो सेक स्क्वायर थीटा, तो ये क्या लिखोगे बोलिए, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो माइनस टैन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ठीक। इसके अलावा हम ऐसा भी लिख सकते थे सर, टैन स्क्वायर थीटा को मैं इधर लेके आ जाता हूँ और सेक स्क्वायर थीटा को मैं उधर भेज देता हूँ, ठीक है, या फिर ऐसे मतलब उससे फिर नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो बस इतना करो आप, मैं यहाँ पर रफ में लिखकर फाइनल लिख दूंगा। ये वाला जो है ना आपका, ये देखिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1,
मैं क्या कर रहा हूँ, tan स्क्वायर थीटा को उधर भेज दिया और 1 को इधर लेकर आ गए, ठीक है। तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। और ये सब रीजन इसलिए मैं कहता हूँ कि सारी चीज रटना मत, ठीक है, समझ लो बस कि किस तरीके से हम लोग लिख रहे हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो सेकंड फॉर्मूला यहां से निकल कर आया कुछ ऐसा, ठीक है। तो ये दोनों ही आपको याद रखना है, कैसे लिखा ये भी समझ गए आप। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आपका सेक स्क्वायर थीटा हो जाता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आपका tan स्क्वायर थीटा हो जाता है। तो सेकंड ये आपका याद रखना है आपको, ठीक है। थर्ड क्या है हमारे पास, थर्ड नंबर जो सेट है वो लिखोगे कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर पहले होना चाहिए, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा, ठीक है। तो ये तो हमें याद करना ही है, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये याद कर लेना है। अब यहाँ से दो और निकल कर आएगा, तो हम कैसा लिख सकते हैं सर, कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा मतलब कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। और यहां से हम ऐसा भी कर सकते हैं कि कॉट स्क्वायर को उधर भेज दिया और 1 को इधर ले आया, ठीक है। तो आपका बन जाएगा कुछ ऐसा, इधर मैं लिख देता हूँ, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा जो होगा कॉसेक स्क्वायर माइनस 1 होगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि लिखने का तरीका क्या होगा। तो अगर मुझे कॉट स्क्वायर थीटा का भी लिखना हो तो हम उसको लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो कहां पर प्लस है कहां पर माइनस है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं सिंपली कह रहा हूं कि आप बस 3 फार्मूला याद करिए, बाकी फार्मूला लिखने के लिए बस ध्यान रखिए कैसे लिखते हैं, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, बस ये 3 याद रखिए, बाकी जो दो दो लिखा है वो वहीं से निकल कर आ जाएगा। क्लियर है ये सारा बात, टोटल 9 है लेकिन 3 ही याद रखना है, क्लियर। चलो अब मैं कुछ क्वेश्चन आपसे दे रहा हूं, उसके बाद पोल पूछूंगा। क्वेश्चन है पहला, 5 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 5 कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसका आंसर क्या होगा। 1 माइनस 1 5 माइनस 5, सोच के बताओ, चैट में लिखे जो भी आपका आंसर है। 1 माइनस 1 5 माइनस 5, माइनस 5 5, दो टाइप के आंसर आ रहे हैं, 5 या माइनस 5, माइनस 5। तो अभी तक सभी का आंसर माइनस 5 है, ठीक है। देख, आपको आइडेंटिटी सबसमिका याद होना चाहिए। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ क्या सर, 5 हमारे फॉर्मूला में कहीं नहीं आया था, 5 को कॉमन ले लेंगे, 5 यहाँ भी है और 5 यहाँ भी है, तो दोनों जगह से 5 को कॉमन ले लिया, ठीक है। कॉट और कॉसेक वाले माइनस होना चाहिए, माइनस है, ऐसा ही देगा कि फॉर्मूला पे चला जाए वो। 5 कॉमन ले लिया, 5 कॉमन लेने के बाद क्या बन रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब यहां से आपको मिलता जुलता याद आ रहा था, ऐसा फार्मूला तो पढ़ा था, लेकिन जल्दबाजी में ये मत सोचेगा सर ये 1 होता है 5 आंसर कर दीजिए, नहीं। फार्मूला को अपने कॉपी में लिखिए, फार्मूला क्या था, फार्मूला था कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखिए फार्मूला यहाँ पर आपको लिखा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा आपका 1 होता है, ठीक है। कॉट स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपने फार्मूला पे सेट करने के माइनस का साइन भी कॉमन ले लूंगा, अंदर से अगर माइनस का साइन कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आएगा माइनस का 5, और ये बन गया, सॉरी, ये कॉट स्क्वायर थीटा जो प्लस का है ये बन जाएगा माइनस कॉसेक कॉट स्क्वायर थीटा, ये माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा प्लस का कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। कुछ ऐसा, ऐसा क्यों हो रहा है समझे, इसको हटा रहा हूं मैं। अगर मैंने लिखा यहाँ पर a माइनस बी, कुछ ऐसे, ठीक, मैं यहाँ माइनस साइन कॉमन लूंगा अगर, तो माइनस साइन कॉमन लेने से क्या बनेगा, ये जो प्लस का a है ये बन जाएगा माइनस का a,
ये माइनस का बी जो है बन जाएगा प्लस का बी, माइनस साइन कॉमन लेने के बाद साइन चेंज करता है ना, ठीक है, क्योंकि वापस जब जाके गुना होगा तो साइन चेंज कर लेगा। तो ये माइनस, अब माइनस यहाँ पर है, ये प्लस का बी को आगे कर देंगे, ये माइनस के ए को पीछे कर देंगे, बी माइनस है। ये समझ में आ रहा है क्या, बताइए, क्लियर हुआ कि माइनस साइन कॉमन लेने से क्या चेंज आ रहा है, इससे फायदा क्या हो जाएगा, -5 यहाँ लिखा। अब ये वाला जो कॉसेक स्क्वायर थीटा है आपका, इसको आगे लिख दीजिए, और प्लस का साइन के साथ इसलिए उसको पहले लिख दे रहे हैं, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा पीछे लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब ये आपका वैल्यू 1 होता है। अब ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, इस पूरे का वैल्यू 1 होता है, -5 गुना ये पूरा 1 है आपका, 1, ठीक है। यहाँ से आगे आपका आंसर -5, ठीक है। तो आंसर क्या आ रहा है, -5 आंसर, क्लियर। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, कौन सा लगाया, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है, यहाँ क्लियर। यस सर। अगला क्वेश्चन ट्राई करो, सेक ए प्लस tan ए इंटू 1 माइनस साइन ए का मान ज्ञात करें, या फिर इसमें 4 ऑप्शन दे देगा आपके पास, या फिर इसको बोलेगा कि इसको सिंप्लीफाई करिए, ठीक है, सरल करिए। इसका मान एग्जैक्ट तो आएगा नहीं, ठीक है, लेकिन इसको सिंप्लीफाई करना है, सरल करना है। चलो ये क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, फिर इसके टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन दूंगा। यहाँ पर देखो क्या है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले मैं कुछ कुछ चीजें बता रहा हूँ आपको, पहले आप लोग मुझे बताइए। अगर मैं कभी ऐसा लिखता हूँ साइन ए बाई कॉस ए, इसका मतलब क्या होता है, साइन बटा कॉस, ये सब पता होना चाहिए, तभी ये प्रूफिंग वाले सारे क्वेश्चन होंगे। टैन है ना, साइन बटा कॉस होता है आपका टैन, ठीक है, तो टैन ए को लिख सकते हैं साइन ए बाई कॉस ए। अगर मैं कभी कॉट ए लिखना चाहता हूँ तो कॉट ए को आप क्या लिख सकते हो, कॉस ए बटा साइन ए, ठीक है। हम कभी Yes, sir. कॉट ए को चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, कॉट ए होता है सर टैन ए का उल्टा, तो 1 बाई टैन ए, ऐसा भी लिख सकते हैं। मुझे कभी साइन ए को चेंज करना हो कॉसेक के टर्म में, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, 1 बाई कॉसेक ए, पढ़ाया नहीं सारा चीज, साइन और कॉसेक रेसिप्रोकल होता है। अगर मुझे सेक ए लिखना हो तो सेक को आप क्या लिखोगे बताइए, 1 बाई क्या, कोस ए, 1 बाई कॉस ए। तो ये सारा चीज आपका एक टूल्स है जिसको यूज करना है हमें, और यूज करके प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो टैन को मुझे जरूरत पड़ेगा तो मैं साइन बाई कॉस लिख दूंगा, पता कैसे चलेगा सर कहां पर क्या लिखना है, एक्सपेरियंस से आप धीरे धीरे सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस से आपको पता चलने लगेगा, ठीक है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है ऐसे, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिएगा बार बार, आपको याद भी हो जाएगा और पता। यहाँ पर क्वेश्चन था ना, ठीक है, ये क्वेश्चन सेक ए प्लस टैन ए और 1 माइनस साइन ए का वैल्यू क्या होगा। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इसको सॉल्व करने के लिए सेक ए को मैं लिखना चाहता हूँ, बताओ क्या लिखूं सेक ए को, सेक को कुछ चेंज करके लिख सकते हैं, देखो 1 बाय One कोस ए। 1 बाई कॉस, देखो बेसिकली क्या होता है ना, हम ज्यादातर ट्राई करते हैं, हमेशा फिक्स नहीं है, क्वेश्चन पे क्वेश्चन डिपेंड करेगा, लेकिन ज्यादा ट्राई करते हैं कि साइन ए, कॉस ए, टैन ए, ये 3 चीज हमारे क्वेश्चन में दिखे, और टैन से प्रीफर करते हैं साइन कॉस, पहला प्रेफरेंस साइन कॉस, साइन कॉस पे काम नहीं चलता टैन, ठीक है। बाकी कॉस सेक और कॉट रहेगा तो उसको चेंज ही करते हैं, ठीक है। तो सेक ए को लिख सकते हैं सर 1 बाई कॉस ए, ठीक है। टैन ए को लिख सकते हैं क्या बताओ, टैन को हम साइन कॉस के टर्म में क्या लिख सकते हैं, यही बताया था ना, साइन ए बाय कोस ए। साइन ए बाई कॉस ए। अब कोई बच्चा मुझे से ये कह सकता है सर हम इसको तो 1 बाई कॉट ए भी लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर कुछ बताया 1 बाई कॉट ए भी लिख सकते हैं, 1 बाई कॉट ए लिख सकते हो, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर हमें दिख रहा है सर नीचे नीचे दोनों में कॉस ए आ गया, एलसीएम आ जाएगा बहुत आसानी से, ठीक है। तो मैं कुछ इस तरीके से लिख दिया, यहाँ पर 1 माइनस साइन ए जो है उसको एज इट इज छोड़ दिया, 1 माइनस साइन ए को कुछ चेंज नहीं किया, ठीक। इसमें मुझे क्या दिख रहा है, कॉस ए यहाँ पर भी है, इस वाले कॉस को देखिए, कॉस ए यहाँ पर भी है और कॉस ए यहाँ पर भी है,
ठीक है, दोनों के हर में कॉस ए है, तो एलसीएम ले लीजिएगा आप कॉस ए, कॉस ए, ठीक है, कॉस ए आंसर है, ठीक है। कॉस ए अगर एलसीएम ले लिया तो यहाँ पर ऊपर में क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन है, आप क्या करते हो ए बटा एम प्लस बी बटा एम, तो इसको क्या लिखोगे सर, ए प्लस बी बटा एम, तो वही चीज कर रहे हैं, एलसीएम एम लिख दिया कॉस ए, ऊपर वाले को जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर आएगा 1 प्लस साइन है, ठीक है, इंटू 1 माइनस साइन है, ओके। अभी यहाँ पर मुझे ऊपर में दिख रहा है अंश और अंश गुना होगा, यहाँ पर 1 प्लस साइन है या 1 माइनस साइन है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप में आपको दिख रहा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देख रहे हो कितनी चीज यूज हो रही है, तो सारा चीज लिंक है मैथमेटिक्स में, इसलिए कहा जाता है, ठीक है। तो अंश को अंश से गुना करेंगे, 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन है गुना होगा, तो ए स्क्वायर माइनस, सॉरी रुक जाओ एक सेकंड, एक चलो इसके आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर क्या करोगे आप, इसको ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करिए, तो ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करने पर क्या मिल रहा है, 1 प्लस साइन है इंटू 1 माइनस साइन है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप कहोगे सर 1 प्लस साइन है इंटू 1 माइनस साइन है को आप मल्टीप्लाई करोगे, तो ए के जगह पर आपका 1 है और बी के जगह पर साइन है, तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, देख सकते हैं ऐसा, तो यहाँ पर आप लिखोगे सर ए स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर, साइन ए का स्क्वायर लिखने से बेटर है हम साइन स्क्वायर लिख दे, सेकंड वाला का स्क्वायर, ठीक है, बटा कॉस है, तो 1 स्क्वायर कितना होगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, और यहाँ पर आ गया साइन स्क्वायर है बटा कॉस है। मुझे बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर है, कुछ पढ़ा था क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, देखो अब कोस हम स्क्वायर नहीं थीटा के बराबर। कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर, मतलब ए है तो ए लिखेंगे, कॉस स्क्वायर है, हम ए के टर्म में लिख सकते हैं सर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, तो यहां से अगर कॉस स्क्वायर को उधर भेज दे तो क्या याद रहेगा, साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा साइन कॉस स्क्वायर है, सॉरी मैंने कुछ उल्टा लिख दिया, यहां से आपको भेजना चाहिए था साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर को आप भेजिए उधर, तो कॉस स्क्वायर है कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर को लिख दो कॉस स्क्वायर है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस ए, ठीक है, कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस ए का मतलब क्या, कॉस स्क्वायर ए कहने का मतलब कॉस ए इंटू कॉस ए, दो बार कॉस ए गुना हो रहा होगा, डिवाइड बाई कॉस ए, ठीक है, अगर मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर बाई एक्स, इसका मतलब क्या होगा एक्स इंटू एक्स बाई एक्स, ठीक है, एक्स से कट गया तो एक एक्स बचेगा, तो यहाँ से आप कह सकते हो सर ये कॉस ए जो है, ये पूरा एक कॉस ए से कॉस ए कट गया और आपका आ रहा है कॉस, ठीक है, तो आपका आंसर कितना बन रहा है कॉस ए, तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में आप इसको कॉस ए लिख सकते हो, अगर चार ऑप्शन है हो सकता है कि आपको चार ऑप्शन में एक ऑप्शन कॉस ए लिख दे, हो सकता है कि आपको बोले प्रूफ करिए कि इसका वैल्यू कॉस ए के बराबर होता है, तो सिद्ध करने वाला क्वेश्चन भी इस फॉर्म में आ सकता है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, समझ में आया, इसकी Yes, प्रैक्टिस sir. करिएगा, ये सारा जितना भी क्वेश्चन ऐसे वाले करवा रहा हूँ ना, इन सभी की प्रैक्टिस करिएगा, क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आगे बढ़े, समझ में आया ना सारा स्टेप्स, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का मान ज्ञात करिए, या फिर बोलेगा इसको किसी वैल्यू लिख देगा, बोलेगा इसके बराबर प्रूफ करिए, सिद्ध करिए, ट्राई करो पहले आप लोग, फिर मैं करता हूं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताना, बस इसको सिंपली इसको ऐसा बोल सकता है कि इसको सरल करिए, देखिए tan स्क्वायर वाला है,
कॉट स्क्वायर वाला है, तो tan स्क्वायर वाला फार्मूला लिख दीजिए, कॉट स्क्वायर वाला फार्मूला लिख दीजिए, वहां से निकल कर आएगा कुछ कुछ। सर सेक स्क्वायर ए बटे कोस स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए बटा कॉसेक स्क्वायर ए, और ये सिंप्लीफाई होगा, और इसको सिंप्लीफाई, देखो ये ऑप्शन में रहेगा ही नहीं, तो ये प्रूफ करने के लिए नहीं देगा। नाइस, गुरजीत का आंसर आ गया, गुरजीत के आईडी से जो बच्चों, tan स्क्वायर ए। तो आप सभी लोग सोचिए इसको tan स्क्वायर ए के बराबर कैसे प्रूफ कर देंगे। बोलेगा इसको सिद्ध करिए कि ये tan स्क्वायर ए के बराबर है, या चार ऑप्शन में एक ऑप्शन रहेगा tan स्क्वायर ए, बाकी कॉट स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए, कुछ कुछ लिख देगा, ठीक है। तो आपको आंसर करना होगा tan स्क्वायर ए, ठीक है। कैसे करेंगे अभी देखते हैं। देखो इतना तो पता है सर हमें, क्वेश्चन में लिखा है 1 प्लस tan स्क्वायर है, tan स्क्वायर वाला फार्मूला लिख रहा हूँ। फार्मूला क्या होता है बताइए tan स्क्वायर वाला, जो याद करवाया था। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। थीटा के जगह पर मैं लिख दे रहा हूँ सेक स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है, या सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये हमने याद कर रखा है। अब मुझे चाहिए 1 प्लस tan स्क्वायर है, ठीक है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर लाने के लिए tan स्क्वायर को मैं उधर भेज देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो सर सेक स्क्वायर ए जो होगा वो होता है 1 प्लस tan स्क्वायर है। तो जो अंश है ना, अंश का वैल्यू आप सीधे बोल सकते हो सर ये जो लिखा है वो सेक स्क्वायर ए लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सेक स्क्वायर ए लिख दिया बट्टा। अब देखिए यहाँ पर जो लिखा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, तो कॉट स्क्वायर से वर्ग वाला कोई फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, बोलिए कोसेक बोलिए। स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर 1। कोसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है बराबर 1। आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, तो इस कॉट स्क्वायर को उधर भेज दीजिए, ठीक है। कुछ ऐसा ही लिखा रहेगा, 1 माइनस कॉट स्क्वायर लिख कर नहीं देगा आपको, ठीक है। ऐसा ही कुछ देगा जिससे फॉर्मूला कुछ बन जाए या कुछ सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से आप कह सकते हो सर कॉसेक स्क्वायर ए जो होगा वो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होगा, ठीक है। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर जो लिखा हुआ है उसको आप लिख दीजिएगा कॉसेक स्क्वायर है। अब ये ऑप्शन में ही नहीं है हमारे, ठीक है, या ये सिद्ध करने के लिए नहीं दिया गया है। अब इसको क्या सोचेंगे सर, ये जो लिखा हुआ है ना कुछ ऐसे सोचिए इसको। हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, पहले मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, ए बटा बी कहीं पर लिखा है क्या, हम ऐसा लिख सकते हैं सर ए गुना 1 बटा बी, ऐसा लिख सकते हैं क्या, यस सर। लिख सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस सेक स्क्वायर ए को मैं सेक स्क्वायर ए लिख दे रहा हूँ अभी के लिए, और ये 1 बाई कॉसेक स्क्वायर ए जो है उसको मैं अलग कर दे रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा दूर लिख दिया, ठीक है। तो मतलब ऊपर वाला चीज को मैंने थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा है। अब यहाँ पर सोचिए मैंने अभी क्या बोला था कि प्रीफर कीजिएगा कि हमेशा साइन कॉस टैन के टर्म में छोड़िए, ठीक है। तो सेक स्क्वायर है, सेक ए को हम अभी बताया था आपको, सेक ए जो होगा कॉस का उल्टा होता है, तो सेक ए को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए, लिख सकते हैं। तो सेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर, सेक कॉस के टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो सेक स्क्वायर है इसको मैंने लिख दिया 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, ठीक, गुना ये 1 बाई कॉसेक स्क्वायर जो है इसको साइन के टर्म में क्या लिखेंगे, बताइए। कॉसेक स्क्वायर ए को आप लिख सकते हो 1 बाई साइन, ऐसे सोचो, साइन में स्क्वायर है सर। हाँ वो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। देखो ऐसे सोचो, आप ऐसा सोच सकते हो कि साइन स्क्वायर ए जो होता है सर वो 1 बाई कॉसेक स्क्वायर होगा, क्योंकि साइन ए 1 बाई कॉसेक होता है, तो साइन स्क्वायर है 1 बाई कॉसेक स्क्वायर होगा, रेसिप्रोकल होता है एक दूसरे का। तो 1 बाई कॉस, कॉसेक को मैंने ऐसे बताया था, कॉसेक को ऊपर ले जाओगे तो साइन हो जाएगा, सेक को नीचे ले जाओगे कॉस हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको ऊपर जाकर साइन स्क्वायर है, ठीक है। तो फाइनली ये सॉल्व होकर क्या बना, ये सॉल्व होने के बाद ये दिख रहा है ऊपर में साइन स्क्वायर है और नीचे में कॉस स्क्वायर है,
और साइन बाई कॉस क्या होता है? टेन Ten. सर। साइन बाई कॉस टेन होता है। अब दोनों जगह स्क्वायर है तो टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है आंसर। ठीक है, सरलतम रूप में हमने कर दिया। क्लियर? यस सर। आसान है। तो ये प्रूफ करने के लिए बोलेगा कि साइन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 1 बाई कॉट स्क्वायर ए बराबर टेन स्क्वायर ए, प्रूफ करिए। तो ये प्रूफ इस तरीके से आप बोलोगे सर यहाँ पर RHS प्रूफ। ठीक है, प्रूफ के लिए बोलेगा तो ऐसे प्रूफ कर देना, सॉल्व करने के लिए बोलेगा तो आंसर लिख दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़े। Yes, sir. अगला जो है आपका, ये हमने किया था, ये नहीं किया ना, चलो इसको सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए का मान ज्ञात करिए, मतलब सरल करिए, या फिर आपको बोलेगा कि इसको सरल करो, चाहे इसका वैल्यू दे देगा या फिर इसको कुछ सिद्ध करने के लिए बोलेगा। जो भी आपका आंसर आएगा बोल देगा कि सिद्ध करिए। अब लिखा नहीं गया है यहाँ पर, तो सिद्ध वाला तो अभी नहीं होगा, एग्जाम में आ सकता है। तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? देखो इसके लिए मैं एक चीज आपको बताता हूं। एक ये फॉर्मूला था, आप पहले ही बताओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? A plus B, A minus B. हम ऐसा भी लिख सकते हैं सर, ए प्लस बी और ए माइनस बी अगर रहेगा तो हम उसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। आपका दो फार्मूला था जहां पर बीच में दो वर्ग के बीच में माइनस का साइन था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, ये सब चीज से क्या होगा ना, आपको एक आइडिया लगेगा कि कैसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहां से हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि सर ये ए स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहां पर ऐसा लिख सकते हैं क्या, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, Yes, sir. तो ये हमारा क्या बना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से हमने लिखा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, उसी तरीके से एक और चीज आप लिख सकते हो, अगर हमारे पास एक फॉर्मूला था कॉसेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि हो सकता है अभी ये क्वेश्चन ये करवा रहा हूँ एग्जाम में, आपका कॉसेक वाला दे दे, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं बताइए, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1। वही किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 था, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर दिया। ठीक है, ये 1 के बाद अगर ऐसा है तो। ठीक है, इसको हटा देता हूँ क्योंकि ऐसा तो हमेशा नहीं होता ना। ठीक है, तो आप सिंपली बोलोगे सर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अगर कभी ऐसा टर्म दिख जाए आपके क्वेश्चन में कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा आ गया, तो आप सोचो कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा कहीं से लेकर आ जाए। ठीक है, ताकि वो दोनों मल्टीप्लाई होगा, ये बनेगा और वहां से आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, अगर कभी आपके क्वेश्चन में ये टर्म दिख जाता है कि सेक थीटा प्लस टैन थीटा आ गया, तो आप ट्राई करो कि सेक थीटा माइनस टैन थीटा कहीं से आ जाए, ताकि दोनों गुना हो जाएगा, सेक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा और 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसा होगा, लेकिन एक तरीका बता रहा हूँ सोचने का, जैसा होता है ना कि सोचेंगे कैसे, तो सोचने का तरीका है कि हमारे पास अगर ये वाला टर्म दिख रहा है या ये वाला टर्म दिख रहा है, सोचेंगे इसका दूसरा जोड़ा आ जाए। अगर कभी ए प्लस बी आ गया है, सोचेंगे कि कहीं से सर ए माइनस बी मिल जाए। अगर मेरे पास एक्स माइनस वाई है, सोचें कहीं से एक्स प्लस वाई मिल जाए। ठीक है, ताकि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फॉर्म हो जाए। ठीक है, वही चीज है यहाँ पर। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। हमें यहाँ पर क्वेश्चन को देखते ही देखो, आप कह सकते हो सर हम कर तो सकते हैं ना, सेक को 1 बाई कॉस लिख सकते हैं, साइन बाई कॉस लिख सकते हैं, बिल्कुल आंसर। लेकिन जब हमारे पास उससे भी आसान तरीका है तो मैं क्यों उस तरीके से लिखूं? मुझे पता है सेक ए प्लस टैन ए क्वेश्चन में आ चुका है। अगर मैं कहीं से सेक ए माइनस टैन ए इसके साथ गुना कर दूं, तो बताओ हमारा काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कि यहाँ पर इसके अलावा जो टर्म आपको यहाँ पर लिख रखा है वो क्या लिख रखा है। इस वाले को देखिए, सेक ए
इंटू 1 माइनस टेन है जो यहाँ पर है। इसको आप मल्टीप्लाई करके देखिए क्या हो रहा है। सेके जब अंदर मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो सेके इंटू 1 सेके रहेगा। क्लियर है? सेके 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, सेके साइन ए के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बनेगा? माइनस सेक ए इंटू साइन ए। बताइए, क्लियर है ना? सही सही है ना? इसको मैं दूसरे वाले को इधर लिख देता हूँ, सेक ए प्लस टेन ए। वेरी इंपॉर्टेंट है ये सारा चीज। अब पहला वाला जो ब्रैकेट है इसको सिंप्लीफाई करके देखो क्या आ रहा है। ये तो सेक ए आ ही गया, ये सेक और साइन मल्टीप्लाई है। सेक को हम क्या लिख सकते हैं? सेक को कॉस के टर्म में कुछ लिख सकते हैं? सोचिए थोड़ा। सेक के बराबर क्या? 1 बाई cos A। 1 by cos सेक A। को नीचे भेजेंगे तो 1 बाई कॉस हो जाएगा, 1 बाई कॉस हो जाएगा। ठीक है, सेक नीचे जाएगा कॉस में बदल जाता है तो बन गया साइन ए। तो है ही सर, ये सेक नीचे जा रहा है तो बन गया कॉस, साइन ए बाई कॉस। और यहाँ तो हमारा जो है सेक ए प्लस टैन ए ये बैठा हुआ है। सेक ए ही है, साइन बाई कॉस क्या होता है? tan A। टैन ए हो गया। और देखो जो हमें जरूरत था वो हमें मिल चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा? सर ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्म हो गया है। अगर कभी दिखता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी तो आप इसको लिख देते हो सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर वही है ना, ए के जगह पर ये, बी के जगह पर ये, ए बी। ठीक है, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पहला वाला सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर है। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना आएगा? सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू, सीधे सीधे फार्मूला है आपका 1 आंसर। ठीक है, इसका आंसर 1 आ जाएगा। ओके, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है कि 3 नंबर में आ जाए, हो सकता है 4 नंबर में आ जाए, 3-4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, मेथड 2 से कर सकते हैं, सेक को 1 बाई कॉस साइन बाई कॉस लिख के करोगे आ जाएगा। ठीक है, वैसे भी करके दिखा दो क्या? देखो एक और तरीका से करके देखो। एग्जाम में हो सकता है कि आपके दिमाग में कुछ और है तो उस पर गलती नहीं होगा। क्वेश्चन क्या था? कोई मुझे बोलोगे क्वेश्चन क्या था? सेक ए, इसके बाद क्या था? बोलो बोलो। 1 माइनस sin A। साइन ए, और यहाँ तो शायद सेक ए प्लस टैन था, ये था ना? यस सर। ठीक, देखो ऐसा ठीक है, मेरे दिमाग में ऐसा है, एग्जाम में क्या होना, जैसे पहले दिमाग में आया वैसे कर दीजिएगा। ठीक है, अब हम सोच रहे हैं सर दूसरे तरीके से, अगर ऐसा नहीं सोच पाए तो ऐसे करिएगा। सर सेके था यहाँ पर, सेके 1 माइनस साइन, सेके 1 प्लस। ठीक, इस सेके को सेके रहने दो, 1 माइनस साइन लिख दिया। ठीक है, मैं इस सेके को लिख रहा हूँ 1 बाई कॉस, इस साइन को टैन को लिख रहा हूँ साइन बाई कॉस। ठीक है, अब ये थोड़ा फास्ट होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या आ रहा है? सेक ए है सर हमारा, 1 माइनस साइन है हमारा, ये नीचे एलसीएम कॉस ए आ जाएगा, ऊपर में 1 प्लस साइन ए आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है? सेक ए है हमारा, 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, ये दोनों देखो मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूं मैं, 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए ऊपर से ऊपर। ठीक है, तो ये क्या बनेगा? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर का 1 ही, माइनस साइन स्क्वायर को डायरेक्ट मैंने लिखा है, समझ में आ रहा ना ये वाला? बोलो। 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, इसको मैंने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से आपका आ गया सेक ए इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है आपका कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस ए। ये देखो क्या आ जाएगा सॉल्व करके, इस सेके को लिख दो 1 बाई कॉस ए इंटू ये कॉस स्क्वायर को लिख दो कॉस ए इंटू कॉस ए, और नीचे में एक कॉस ए था ही पहले से। ठीक है, अब यहाँ पर काटिए, काटा पीटी होगा, ये कॉस से ये कॉस ए कटा, ये कॉस से ये कॉस ए कटा, सारा कट गया तो 1 बच गया वहां। ऐसे भी कर दोगे आपका आंसर आ गया, जो आसान लगे।
है ना। जैसे भी आसान लगे आप कर दीजिएगा। आगे बढ़े। एक मेथड नहीं है, बहुत तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। यहां से कोई बच्चा ऐसा भी कर सकता है, होगा वही चीज। एक बच्चा कोई ऐसा सोचे कि सर मैं ऐसा लिख देता हूँ, सेक ए लिखा, यहाँ पर क्या कर रहा है 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर है बाई कॉस है, ठीक है। ये कोई सोचेगा सर यहाँ पर सेक ए छोड़ दिया, कॉस स्क्वायर बाई कॉस, तो ये एक कॉस बच जाएगा। और सेक और कॉस एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, व्युत्क्रम होता है, दोनों कैंसिल होगा, एक दूसरे को मल्टीप्लाई करेगा 1 आ जाएगा, ठीक है। सेक और कॉस का बताया था मल्टीप्लीकेशन 1 आता है, क्योंकि एक दूसरे का व्युत्क्रम है, दो व्युत्क्रम संख्याओं गुना करोगे एक आएगा। वैसे भी लिख दोगे तो आपका आंसर सही आ जाएगा, कैसे भी लिखिए, ठीक है। चलिए, पोल क्वेश्चन करने के पहले एक दो क्वेश्चन मुझे बताइए। अगर मैं लिख रहा हूँ 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 कॉस स्क्वायर थीटा, आंसर क्या होगा? 5 सर। यहां से 5 आप कॉमन लो लोगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहां से 5 इंटू 1 बराबर 5 आ जाएगा, ठीक है। चलिए, ये आपका हो गया। अगर मैं ऐसा क्वेश्चन पूछता हूँ 9 माइनस 9 कॉस स्क्वायर थीटा, आंसर क्या आएगा? इसका आंसर क्या आएगा? एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, लेकिन इसको सरल रूप में क्या लिखेंगे? 1, हमेशा आंसर 1 नहीं आता। 9 कॉमन लोगे तो आपका बचेगा यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। 9 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या लिखोगे? साइन स्क्वायर साइन। थीटा। तो 9 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आंसर आ जाएगा सरल रूप में इससे। और इसको और क्या सिंप्लीफाई करेंगे? इससे ज्यादा तो सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अगर मैं कभी लिखता हूं कि 7 प्लस 7 कॉट स्क्वायर थीटा, इसको आप क्या लिखोगे सिंप्लीफाई फॉर्म में? कॉट है ये, 7 कोसेक स्क्वायर थीटा। नाइस, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर बोलेंगे सर ये 7 कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है हमें नहीं याद है, अगर ठीक है, याद होना चाहिए, लेकिन नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, प्रैक्टिस से खुद याद हो जाएगा। ये उधर जाएगा तो क्या बनेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर आपका कॉसेक स्क्वायर हो जाएगा, तो ये वाला आपका हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो 3 बस फॉर्मूला याद रखिएगा, तो यहाँ से सारा आंसर आपका निकलते जाएगा 7 कॉसेक स्क्वायर थीटा आंसर, ठीक है। चलिए, अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसका आंसर आप लोग यदि ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आसान हो जाएगा। 3 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, आसान क्वेश्चन। फॉर्मूला लिख के करिएगा, गेस नहीं करिएगा, ठीक है। फॉर्मूला लिखोगे, देखोगे क्या फॉर्मूला पढ़ा है, उसके अकॉर्डिंग आंसर कीजिए, तब जाकर सही हो जाएगा। थ्री सेक स्क्वायर थीटा माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम की नीड नहीं है। 3 कॉमन लीजिए दोनों जगह पर, देखिए ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा। अब फॉर्मूला को देखिए, अपने कॉपी में अगर लिखा होगा तो आंसर कर लोगे जल्दी से। इसलिए जहां पर भी फॉर्मूला देता हूं ना कि फॉर्मूला है ये, आइडेंटिटी है ये, सिर्फ स्क्रीनशॉट मत लिया करो, स्क्रीनशॉट तो आपके मोबाइल में रह जाएगा, ठीक है। अपने कॉपी में नोट डाउन किया करें। -3 3 1 या 0, 10 आंसर आया है अभी तक। क्लास में 50% बच्चों का आंसर अभी तक आ चुका है। सर कितने बच्चों का सही है?
11 में 8 सही है, छात्र सही है। 3 कॉमन लोगे, अंदर में दिखेगा क्या बच रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप सोचो क्या है आंसर, तो आ ही जाएगा, बहुत सिंपल सा। 15 सेकंड और रुकेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, ठीक है, 15 सेकंड और। टेन सेकंड और, जाकर आंसर कीजिए। फाइव सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। एंड करें इसको। अभी मुझे 5-6 बच्चे दिख रहे हो जिनका आंसर नहीं आया है। कोई और है जो सॉल्व कर रहा है? स्किप मत किया करो, ठीक है, आप तो बोल सकते हो कि टाइम चाहिए सर। चलो इसको एंड कर रहे हैं और देखते हैं कि आंसर क्या होगा, कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर है आपका 3 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। आपको पता है 3 सर यहाँ पर भी लिख रखा है और 3 यहाँ पर भी लिख रखा है। 3 कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन लेंगे तो बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा खुद में एक फार्मूला है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। 3 को 1 से गुना करेंगे 3 मिलेगा, तो इसमें तो कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमेशा एक आंसर नहीं आता, 0 नहीं, यहाँ पर आंसर -3 नहीं होगा, ये गलत है। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, 3 होगा, ठीक है, आंसर बी। समझ में आ गया? जिनका भी गलत था समझ में आ गया तो मुझे बताओ, वाई लिख के। अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा डायरेक्ट 1 होता है, तो उसका वैल्यू मैंने डायरेक्ट 1 लिख दिया, ठीक है, ये आपको याद रखना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको आराम से करिए। क्वेश्चन है 5 + 5 tan स्क्वायर थीटा। 5 + 5 tan स्क्वायर थीटा क्या होगा? 5 कॉमन लेकर देखिए क्या बचता है, फॉर्मूला लिखिए। अब इन चारों ऑप्शन में से सिलेक्ट करना है, ठीक है, इनमें से कौन सा होगा। 10 tan स्क्वायर थीटा, 5 sin स्क्वायर थीटा, 5 sec स्क्वायर थीटा या 4 cot स्क्वायर थीटा। कुछ भी गेस मत करिए, आराम से। दोनों ही टर्म में 5 है, 5 कॉमन ले लीजिएगा, आंसर। फाइव + 5 tan स्क्वायर थीटा। 11 बच्चों के आंसर आए हैं अभी तक। और जो वोट सबसे ज्यादा है वही सही है, ठीक, सॉल्व करिए। ये सारे आपके एग्जाम में आ सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं क्या, देखो लिखा भी हुआ है, हरियाणा बोर्ड एग्जाम का ही पूछा हुआ क्वेश्चन और बोर्ड एग्जाम का पूछा हुआ। लास्ट 15 सेकंड रुकेंगे, 15 सेकंड में स्पेंड करके डिस्कस करते हैं। बाकी बच्चे आंसर कीजिए। 13 आंसर आ चुका है अभी तक, 13 में 9 सही है, 4 आंसर अभी भी गलत हो चुका है, लेकिन 10 सेकंड और, लास्ट 10 सेकंड्स। तो फिर से पोल रिपोर्ट आपके ग्रुप में भेजना पड़ेगा क्या? कुछ बच्चे हैं जिनका आंसर एक भी नहीं आ रहा।
यस सर। ठीक है, ट्राई करता हूँ। उसका तो पोल नहीं आता फोन में, वो तो ठीक है, लेकिन जिनका पोल में आता है उनको तो आंसर करना चाहिए ना। आंसर कीजिए। लास्ट 5 सेकंड रुक रहे हैं। 5 4 3 2 1। चलिए, तो पोल को एंड करते हैं, देखते हैं क्या आंसर होगा, कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है 5 + 5 tan स्क्वायर थीटा। 5 + 5 tan स्क्वायर थीटा। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि यहाँ पर 5 5 सीधे ऐड नहीं होगा। ये एक नंबर है और एक ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म है, तो ये 5 5 सीधे ऐड करके 10 tan स्क्वायर थीटा बोलना बिल्कुल गलत है। ये तो बिल्कुल गलत है। अब 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, 5 कॉमन ले लेंगे। 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 5 को 5 गुना 1 लिख सकते हैं। 5 में से 5 कॉमन दिया तो 1 बचेगा। किसी भी टर्म में से पूरा टर्म को कॉमन देते हैं तो 1 बचता है। 1 बचा, प्लस यहाँ से 5 कॉमन दिया तो बच जाएगा tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा। अब ये 5 है इंटू 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? अगर नहीं याद है तो आपको लिखना होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इस tan स्क्वायर थीटा को उधर भगाएंगे तो आपका आएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा आपका होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा, इस वाले वैल्यू को आप लिख दीजिए सेक स्क्वायर थीटा, मतलब 5 सेक स्क्वायर थीटा। ये आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। यस सर। चलिए, तो ये क्लियर हुआ हमारा इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी। मोस्टली सभी का आंसर सही था। अगला क्वेश्चन पोल में करने के पहले उससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन लिखा गया है साइन ए बाई 1 + कॉस ए। बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन अगला वाला है। प्लस यहां लिख दिया 1 + कॉस ए बाई साइन ए। इसको कुछ बोलेगा लिख करके इसको प्रूफ कर दीजिए, या फिर इसको बोलेगा सरल फॉर्म में बताइए, सरलतम रूप में बताइए। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे सॉल्व करने के लिए। अगर मैं कभी ऐसा लिखता हूं a/b + c/d, इसको सॉल्व कैसे करते हैं बोलो? ये b और d को जो गुना करते हैं पहले, नीचे लिख देते हैं b × d, लिखते हैं ना। ठीक है, उसके बाद a और d गुना होगा, यहां लिख देंगे ad, प्लस b गुना होगा c के साथ, bc। क्या ये समझ में आ रहा है सभी को? भिन्न का गुना। ठीक है, तो वही चीज यहां पर यूज करो। यहां पर है 1 + cos a, पहले वाले फ्रैक्शन के हर में 1 + cos a है, और यहाँ है 1 sin a। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे b और d था तो b और d को मल्टीप्लाई किया था ना, यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं। क्या आएगा आपका sin a × 1 + cos a। कहीं पर भी डाउट होगा तो बताना। sin a × 1 + cos a, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। अब आप ये sin a जो है इस sin s के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो sin a × sin a कितना मिलेगा बताइए? sin a को sin स्क्वायर है, तो यहाँ आप लिख दोगे सर ये sin स्क्वायर a बनेगा। अब ये दोनों मल्टीप्लाई होगा क्रॉस। ठीक है, तो आप लिखेगा सर 1 + cos a 1 + cos a से मल्टीप्लाई होगा। ये 1 + cos a इस 1 + cos a से मल्टीप्लाई होगा। तो 1 + cos a जब 1 + cos a से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 1 + cos a का होल स्क्वायर। ठीक है, किसी भी चीज को 2 बार गुना करते हैं तो उसका स्क्वायर हो जाता है। 2/sin a आया, 2/sin आया तो उसको 2 cos a के लिख दो। ठीक है, अब यहाँ पर इसको एक्सपैंड करेंगे तो क्या मिलेगा? ये sin स्क्वायर है तो sin स्क्वायर रहेगा ही, प्लस ये a + b का होल स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है, a² + b² + 2ab। इसी पर एक्सपैंड करते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी cos स्क्वायर a b² + 2ab, 2 × 1 × cos a। ठीक है, a + b का होल स्क्वायर लगा दिया 1 + cos a वाले में। उसके बाद यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं। नीचे में लिखा हुआ है sin a × 1 + cos a। ऊपर में देखिए आप कुछ जोड़ा बनाइए, देखो क्या क्या आपका जोड़ा बनेगा।
ठीक है, यहाँ पर है साइन स्क्वायर है और यहाँ पर है कॉस स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर मिलकर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है को एक साथ लिख देंगे तो 1 हो जाएगा वो, तो ये दोनों मिलकर के 1 हो गया। ठीक है, प्लस ये वाला जो यहाँ पर टर्म लिखा हुआ है 1 स्क्वायर, इस 1 स्क्वायर को हम 1 लिख सकते हैं, ये 1 आ गया, प्लस ये जो लिखा हुआ है 2 कॉस ए, इसको लिख दीजिए 2 कॉस ए, 2 इंटू 1 2 आ गया, 2 इंटू कॉस ए 2 कॉस ए। ठीक है, डिवाइड बाई साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, ऊपर में ये 1 प्लस 1 ऐड होकर के 2 आ गया, 2 प्लस 2 कॉस ए, और नीचे में है साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, अब ऊपर में से 2 कॉमन दिख रहा है क्या आपको, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, 2 कॉमन लेंगे, 2 2 4 नहीं जोड़ देना, 2 कॉमन लेंगे तो बनेगा 1 प्लस कॉस ए डिवाइड बाई साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। थोड़ा मैं सही से कर देता हूँ, एक सेकंड। ठीक है, 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, तो ये वाला टर्म को देखिए, ये 1 प्लस कॉस ए यहाँ भी है, 1 प्लस कॉस ए नीचे में भी है, तो क्या ये पूरा 1 प्लस कॉस ए से 1 प्लस कॉस ए कट जाएगा, आंसर हर दोनों जगह पर है, तो 1 प्लस कॉस ए से 1 प्लस कॉस ए कट गया, तो आपका क्या बच रहा है 2 बाई साइन है। अगर ये ऑप्शन में रहेगा क्लिक कर देना, आंसर आ जाएगा, सही आ जाएगा। अगर ये नहीं रहेगा तो साइन ए को ऊपर भेजेंगे तो क्या बनेगा बताओ, अगर ऊपर भेजेंगे तो यहाँ पर क्या लिखना चाहिए, साइन ए ऊपर जाकर क्या बन जाता है, साइन किसका उल्टा है, कॉसेक का। ठीक है, तो साइन ऊपर जाएगा तो बन जाएगा कॉसेक। ठीक है, कॉसेक ए, तो 2 कॉसेक ए आंसर हो जाएगा। देखो ऐसा इसलिए होता है कि 1 बाई साइन ए आपने पढ़ा है ना, 1 बाई साइन ए आपने पढ़ा है कॉसेक। ठीक है, तो ये ऊपर जाता है तो बन जाता है कॉसेक। ठीक है, तो 2 बाई साइन ए 2 कॉसेक, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर, समझ में आया। यस सर। एक और क्वेश्चन करे या रहने दे, चलो रहने देते हैं। ठीक है, नहीं चलो ठीक है, इसके एक और क्वेश्चन जो है इसका वो अगले क्लास में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इस पर एक पोल है जो अगले क्लास में करेंगे रिकॉल क्वेश्चन के साथ, और अगले क्लास में फिर हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस एक नया चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बाकी कुछ और प्रूफिंग के क्वेश्चन है धीरे धीरे करके हम लोग करते रहेंगे साथ में। कोई डाउट है आज के क्लास में तो बताइए, इतना में कोई डाउट नहीं, चलो ठीक, डाउट नहीं है तो अभी लेफ्ट कर सकते हो, फिर कल मिलते हैं। कल नहीं, आपका अगला क्लास कब है, मंडे। ठीक है, मंडे को मिलते मंडे हैं। को।